भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रहता था, हरिदास, जिसे सब प्यार से हरि काका बुलाते थे। हरि काका कोई आम किसान नहीं थे। वे साधारण जीवन जीते थे, मगर उनके अंदर एक विशेष बात थी, उनकी ईमानदारी। गांव में चाहे किसी की गाय खो जाए या खेत में पानी का झगड़ा हो, सब कहते, हरि काका से पूछ लो, वो झूठ नहीं बोलते। हरिदास की उम्र कोई 55 के करीब थी। उनकी पत्नी गंगा और एक बेटा श्याम था, जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था। हरि की आमदनी बस इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी किसी तरह चल जाए। उनके पास एक पुरानी बैलगाड़ी, 2 गायें और 2.5 बीघा जमीन थी। लेकिन शिकायत? हरि काका को कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान होती। एक दिन हरि काका अपने खेत में हल चला रहे थे। गर्मी का मौसम था, सूरज तेज चमक रहा था और खेत की मिट्टी सूखी पड़ी थी। अचानक जब उन्होंने हल चलाया तो मिट्टी में कुछ धातु की टकराने की आवाज आई। हरि काका चौंके। उन्होंने वहीं खुदाई शुरू की। कुछ ही गहराई पर उन्हें एक पुरानी लोहे की संदूक मिली, जिस पर बहुत समय की धूल जमी थी और जगह जगह जंग लगी थी। हरि काका ने सोचा, शायद कोई पुरानी चीज है, पर इतनी भारी क्यों है? उन्होंने जैसे ही संदूक खोला, उनकी आंखें फटी रह गईं। अंदर भरे थे सोने चांदी के गहने, कुछ पुराने चांदी के सिक्के और कुछ कागजी दस्तावेज। हरि काका वहीं जमीन पर बैठ गए। एक और उनके मन में खुशी थी, इतना धन, गरीबी खत्म, बेटे की पढ़ाई, गायों का चारा, पत्नी की दवाई, सब कुछ हो सकता है अब। लेकिन दूसरी ओर उनका जमीर उनसे सवाल कर रहा था। हरि काका संदूक को एक कपड़े में लपेटकर गांव के प्रधान रघुवीर सिंह के पास पहुंचे। प्रधान जी एक सख्त मगर न्यायप्रिय आदमी थे। हरि ने कहा, प्रधान जी, मेरे खेत में खुदाई के दौरान ये संदूक मिला है। मैंने इसे नहीं छुआ। आप पंचायत के सामने इसका निर्णय करें। प्रधान जी ने संदूक खोला, देखा और आश्चर्यचकित रह गए। सब पंचायत बुला ली गई। गांव के बड़े बुजुर्ग, चौधरी, शिक्षक सभी इकट्ठा हुए। चौधरी रामपाल बोले, ये संदूक शायद हमारे पुरखों का है। मेरे दादा बताते थे कि अंग्रेजों के डर से लोग गहने जमीन में छुपा दिया करते थे। गांव के मास्टर जी ने कहा, संभव है ये किसी जमींदार का हो जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सवाल है, हरि काका ने इसे क्यों नहीं रखा? आजकल तो लोग दूसरों की चीज पर भी कब्जा कर लेते हैं। हरि काका मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने बेटे को हमेशा सिखाया है कि मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया चोरी के 100 रुपयों से अच्छा होता है। ये संदूक मेरा नहीं है, तो मैं इसे रखकर क्या करूंगा? कुछ दिनों बाद गांव में जिला अधिकारी श्रीमान सिंह अपनी टीम के साथ आए। उन्होंने पुरानी रजिस्ट्री, जमींदारी दस्तावेज और ग्राम अभिलेखों की जांच करवाई। पता चला कि यह खजाना एक पुराने जमींदार ठाकुर नरेश सिंह का था, जो सन 1557 के समय अंग्रेजों के डर से अपना धन जमीन में छुपा गए थे। उनका कोई वारिस अब जीवित नहीं था। ऐसे में यह धन अब सरकारी संपत्ति घोषित किया गया। लेकिन साथ ही जिला अधिकारी ने सबके सामने कहा, हरिदास जी की ईमानदारी इस समाज के लिए एक उदाहरण है। आजकल के समय में जहां लोग मंदिर से चप्पल भी चुरा लेते हैं, वहां हरि काका ने लाखों का धन लौटाकर यह साबित कर दिया कि अब भी इस देश की मिट्टी में सच्चाई जिंदा है। सरकार ने हरि काका को एक सम्मान पत्र, 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और 5 बीघा उपजाऊ जमीन भेंट की। साथ ही उन्हें ग्राम विद्यालय की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। गांव के बच्चों को अब हर शनिवार हरि काका की कहानी सुनाई जाती। लोग अपने बच्चों से कहते, ईमानदारी सीखनी हो तो हरिदास से सीखो।